यही कहना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को पाल नहीं सकते तो पैदा भी ना किया करो। आप मुझे बताओ, आपकी मामा को 5 साल हो गए तो आपको मामा की याद नहीं आती? आती है। मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ? हिफज करती हूँ। हिफज? मैं मरूंडे बेचती हूँ। मरूंडे बेचती हो? जी। क्या वजह, क्यों मरूंडे बेचती हो? मेरी मम्मा फौत हुई है। आपकी मम्मा फौत हो गई है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, आज एक ऐसी दर्दनाक हमारे पास कहानी है इस बच्ची के हवाले से कि जिसकी वालदा इस दुनिया से चली गई है। अब ये मेहनत कर रही है। हम इनसे पूछते हैं कि क्या इनके पापा इनका साथ नहीं देते, क्या इनके जो ख़ानदान वाले वो इसका साथ नहीं देते, ये इस तरह रोड पे क्यों निकली है, क्या वजह है। नाजरीन, बच्ची से जानते हैं कि वो क्या कहती है। वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बच्ची से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहती है नाजरीन, कि इस तरह इन हालात में कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बच्ची? ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? ईशा। ऊंची बोलो। ईशा। ईशा। ईशा, आप क्या करती हो? मैं मरूंडे बेचती हूँ। मरूंडे बेचती हो? जी। क्या वजह, क्यों मरूंडे बेचती हो? मेरी मम्मा फौत हुई है। आपकी मम्मा फौत हो गई है? कब से आपकी मम्मा फौत है? 5 साल हो गए हैं। 5 साल आपकी मम्मा को हो गए फौत। तो आपके पापा किधर है? मेरे पापा ने दूसरी शादी की है। आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली? जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मम्मा को 5 साल हो गए फौत हुई को और इसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है। तो आपके अब्बू आपका साथ नहीं देते, आप ही बेच रही हो? मेरे पापा ने दूसरी शादी की है और वो घर रहते हैं उधर मेरी मम्मा के दूसरी मम्मा के पास। जी। और मैं अपनी दादों के पास रहती हूँ, इसलिए हमारे पास खाने पीने के लिए हम यहाँ खर्चा बनाने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे खर्चा बनाने के लिए आते हैं। नाजरीन, इतनी छोटी उम्र में मरूंडे बेच रही है। जो इसके अब्बू हैं वो दूसरी इसकी मामा के पास रह रहे हैं, इन बच्चों को दादों के पास छोड़ा है। तो आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हो? 2 भाई 2 बहनें? एक बहन 3 भाई। 3 भाई। तो आप वो क्या करते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं मुझसे। आपसे भी छोटे हैं? जी। तो आप पढ़ती हो या नहीं? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? हिफज करती हूँ। हिफज कर रही हो? जी। नाजरीन, ये देखें, इतनी छोटी बच्ची और मरूंडे बेच रही है तो साथ हिफज भी कर रही है और सुबह को इधर आ भी जाती है, आके अपना खर्चा भी बना के लेके जाती है ताकि हम रात को खाना वगैरह खा लें। नाजरीन, ये हालात है हमारे पाकिस्तान के और जिस तरह इसके अब्बू ने किया। नाजरीन, आप कमेंट में बताएं क्या इस तरह होना चाहिए बच्चों के साथ? क्या बच्चे पैदा करने का पता, उनको पालने पोसने का कोई इनका हक नहीं है? नाजरीन, इस तरह वो दूसरी शादियां कर लेते हैं, पिछले बच्चों को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे इस पाकिस्तान में नाजरीन एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिलता है। हर रोज़ इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं। बच्ची हिफज कर रही है और साथ अपने खाने पीने का खर्चा भी उठा रही है। नाजरीन, तो आप मुझे ये बताओ कि आप हिफज कर रही हो, हिफज किस टाइम करती हो आप? मैं सुबह टाइम करती हूँ। सुबह टाइम? तो इधर कितने बजे आती हो? इधर 8 बजे रात को। नाज़रीन, 8 बजे रात को इधर आती है। यहाँ पे मांगती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मरूंडे बेचती है। ये देख रहे हैं शापर बच्ची के हाथ में नाजरीन मरूंडे इसके अंदर है। वो मेहनत करके अपनी रोज़ी कमा रही है, ना कि वो मांग रही है। ये हमारे मुल्क के बच्चे हैं जो छोटे छोटे बेचारे मेहनत कर रहे हैं और इन हालात में पहुँचे। तो आप मुझे बताओ, आपकी मामा को 5 साल हो गए तो आपको मामा की याद नहीं आती? आती है। तो आप उन्हें मिस नहीं करती? करती हूँ। कितना? बहुत ज़्यादा। नाजरीन, ये देख रहे हैं मामा को 5 साल हो गए फौत हुई को, तो अपनी मामा को कितना मिस करती हैं। अच्छा, तो मुझे आप बताओ कि आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? ये इस तरह मरूंडे बेच के आप क्या बन पाओगी? डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। नाजरीन, ये देख लें किन हालात में बच्चों की ख्वाहिशें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कोई आलम दीन बने। ये हर बच्चे का ख्वाब होता है। अब मुझे ये बताएं, मरूंडे बेचेगी या डॉक्टर बनेगी बेचारी? अफसोस है इस बात पर। नाजरीन, हम माँ जी से पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं। माँ जी, आप क्या लगती हैं इनकी?
मैं इसकी दादू हूँ। आप दादो इसकी? हाँ जी। तो ये आपके पास ही रहती? हाँ मेरे पास ही रहती है। आपके पास रहती, तो वो बेटा जो आपका वो खर्चा वगैरह नहीं देता? नहीं ना, किसी को नहीं खर्चा देता है, अपना बीवी को खर्चा देता है। बीवी को देता? हाँ हम मुंडे बेचते हैं। आप भी मरूंडे बेच? हाँ ये देखो। नाज़रीन ये देख लें, माँ जी भी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन मांग नहीं रहे, मरूंडे बेच के अपना खर्चा बना के लेके जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपके मामू या खाला वगैरह आपका साथ नहीं देते? नहीं, क्यों? कोई भी नहीं देता। जब से मामा फौत हुई है उन्होंने भी छोड़ दिया। उन्होंने भी छोड़ दिया? जी। अफसोस है नाजरीन, जब माँ मर जाए या बाप फोत हो जाए तो पीछे वाले सारे छोड़ के चले जाते हैं रिश्तेदार, कोई किसी को सहारा नहीं देता। ये कितनी गलत बात है नाजरीन। तो माँ जी आप बताएं मुझे, तो आपके शोहर क्या करते हैं जो आप इस तरह रोड पे आ गए हैं, बेच रहे हैं ये मरूंडे? वो मंजी ते पिया है उधर। क्या हुआ उन्हें? वो उसका नशा करता सी, तो मंजी ते पिया, तो मैं ही मैं खानी है, तो मैं ही खानी, किराया भी देनी है घर दा। अच्छा, रेंट पे रहते? हाँ किराया घर दा देनी है, रोटी भी बाहरों ले जाके खाने, जरा कमाने असं रोटी खाने, मरूंडे साढ़े हाथ जिन्ने। तो इस तरह आपका गुजारा हो जाता है? तो क्या करिए फिर, को गुजारा करना को किवें, क्योंकि सारा इस तरह ही फिर ਹੁੰਦਾ गुजारा साडा। देंदा ना लैंदा ना लेनी ना देनी, लोकां ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अब हमारा पाकिस्तान जा चुका है, बच्चे बेचारे खुद मेहनत करने पे आ गए हैं। ये हमारे मुल्क के हालात है, महंगाई इस कदर है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता हमने क्या करना है। बच्चों के ख्वाब तो बड़े हैं नाजरीन, लेकिन कैसे पूरे होंगे ये आप बताएं। क्या हमारे माशरे में ये गुर्बत ख़त्म हो सकती है या नहीं? अब मुझे ये बताओ कि आप लास्ट पे हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहती हो, क्या कहना चाहोगे आप उन्हें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को पाल नहीं सकते तो पैदा भी ना किया करो। ओए ओए नाजरीन, बहुत दुख भरी कहानी है ये कि अगर बेटियों को पाल नहीं सकते तो पैदा भी ना किया करो। ये क्या बनेगा हमारे पाकिस्तान के लोगों का? ये बात हकीकत है नाजरीन। बहुत ही बच्ची प्यारी है और हिफज कर रही है, अल्लाह पाक इसे हाफ़िज़ कुरान बनाए और ख़ुद मेहनत कर रही है। आप सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ यार कि इन जैसे गरीबों की लाजमी मदद करें ताकि इनकी हेल्प की जाए, ये अपना घर सही तरीके से चला सकें और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें, ना कि इस तरह रोड पे फिरें और अपने आप का तमाशा बनाएं। नाजरीन मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जल्द अज जल्द हेल्प की जाए ताकि ये अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो जो बच्ची ने बात की मुझे बहुत अफसोस है नाजरीन, अगर बच्ची को पाल नहीं सकते तो पैदा भी नहीं करनी चाहिए। नाजरीन ये आज का इस बच्ची का मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो पहली शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, वाइफ फौत हो जाए दूसरी शादी कर लेते हैं, पिछले बच्चों को भूल जाते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है नाजरीन। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।